गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम के बारे में। और ये जो इस पोएम का पार्ट 2 होने वाला है स्टूडेंट्स। इससे पहले पार्ट 1 मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स अपलोड कर चुका हूँ। काफी टाइम बाद ये स्टूडेंट्स पार्ट 2 लेके आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है आपने तो स्टूडेंट्स प्लीज उस पार्ट को देख लीजिए। उस पार्ट का जो लिंक है वो एंड स्क्रीन में आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, या आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, इसको लिखा है किसने स्टूडेंट्स? स्टीफन स्पेंडर ने। इनके बारे में मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि ये कौन थे स्टूडेंट्स। तो जरा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा पार्ट 1 के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पार्ट 1 के अंदर हमने पार्ट 2 स्टैंजा किए थे। स्टैंजा नंबर 1 के अंदर मैंने जो ये स्लम क्लासरूम है इसके अंदर जो ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इन स्टूडेंट्स का डिस्क्रिप्शन था स्टूडेंट्स। और पार्ट 2 के अंदर जो स्टैंजा 2 था उसके अंदर हमने बात की थी जो क्लासरूम के अंदर जो पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, कहीं शेक्सपियर का लगा हुआ है, कहीं टायरोलीज वैली का लगा हुआ है, कहीं मैप लगा हुआ था। तो ये पोर्ट्रेट्स क्या सिंबलाइज करते हैं, क्या दर्शाते हैं, ठीक है, और इन बच्चों की कंडीशन कैसी है, इन चीजों के बारे में स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 में बात की थी स्टूडेंट्स हमने। अब हम आप बाकी बचे हुए दो स्टैंजा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड। स्टूडेंट्स ये लाइन एग्जाम में बहुत आती है कि व्हाई इज शेक्सपियर कॉल्ड विग्ड। श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड, द मैप अ बैड एग्जांपल with ships and suns and love tempting them to steal. Dead lives that slowly turn in their cramped holes, from fog to endless night, on their slag heap. These children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as doom. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर विक्ड जो वर्ड है, विक्ड मतलब होता है हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट दुष्ट, ठीक है। और यहाँ टेम्प्ट वर्ड आया है। टेम्प्ट मतलब होता है स्टूडेंट्स एल्यूरिंग, अट्रैक्टिव, आकर्षित करना। स्लिली यहाँ देखिए, स्लिली आया। स्लिली मतलब क्या होता है? सीक्रेटली, चुपके से। एंड क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड होल्स, इस तरीके से स्टूडेंट्स वर्ड आया है। क्रैम्प मतलब होता है इरा क्रैम्प। क्रैम्प मीनिंग होता है स्टूडेंट्स नैरो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तंग। ठीक है स्टूडेंट्स, जरा अब इस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए पोएट क्या कहता है। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, कि जो शेक्सपियर है, देखिए मैंने बताया था स्टैंजा नंबर 2 में कि क्लासरूम की जो दीवारों पर एक पोर्ट्रेट लगा हुआ शेक्सपियर का, लेकिन पोएट कहता है कि शेक्सपियर दुष्ट है और मैप इन बच्चों के लिए क्या एक बैड एग्जाम्पल है। ठीक है। और ये जो शिप्स हैं और जो ये सन है, ये इनको क्या है, और जो लव है ये इनको अट्रैक्ट करते हैं चोरी करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरा देखते हैं इनका मतलब क्या होता है। देखिए, द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम आर फाइटिंग द बैटल ऑफ लाइफ अनआर्म्ड। देखिए ये जो स्लम के जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं ना, वो जीवन का युद्ध लड़ रहे हैं बिना किसी हथियार के। मैंने बताया था बहुत बुरी कंडीशंस के अंदर रह रहे हैं, काफी पुअर है, अंडर नरिश्ड बच्चे हैं। दे आर ट्रबल्ड बाय डिजीज, बीमारियों से पीड़ित हैं स्टूडेंट्स, परेशान। एंड डेस्पेयर, डेस्पेयर मतलब स्टूडेंट्स निराशा। इन बच्चों के जीवन में निराशा भरी हुई है। ठीक है। फॉर देम शेक्सपियर इज विग्ड। अब देखिए मैंने बताया क्वेश्चन एग्जाम में आता है स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू इट केयरफुली। इनके लिए शेक्सपियर विग्ड है और मैप अ बैड एग्जांपल, एक एक नंबर में भी आते हैं और स्टूडेंट्स 2-3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। व्हाई द लिटरेरी एक्सीलेंस ऑफ शेक्सपियर एंड द सीनिक ब्यूटी पोर्ट्रेट इन द मैप कैन नॉट रिलीव देम फ्रॉम द डेस्पेयर। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, जब भी देखिए अभी जैसे जनरली मान लो कोई गरीब बच्चा किसी अमीर बच्चे को आइसक्रीम खाते हुए देखता है स्टूडेंट्स, तो अब कोई कहे कि भाई जो है उसके लिए वो आइसक्रीम है वो यूजलेस होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस आइसक्रीम का टेस्ट तो वो बच्चा ले रहा है ना जो उस आइसक्रीम को खा रहा है। इनको देख के तो सिर्फ जलन हो रही है। तो उसी तरीके से जो शेक्सपियर की जो एक्सीलेंस है, जो शेक्सपियर के जो पोर्ट्रेट है, उसको देख के इन बच्चों के दिमाग में ये चीज तो आती है कि भाई हाँ इनको पढ़ना है, लेकिन एक्चुअल में इनके स्कूल्स में कोई पढ़ाई वगैरह हो नहीं रही है। और दूसरा जो सीनिक ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी, जो मैप वगैरह, या मैप में वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज देखते हैं, ठीक है ना, ये चीजें उनको रिलीव नहीं करती उनकी निराशा से। फॉर दी स्लम चिल्ड्रन लिटरेरी एक्सीलेंस इज अ फार फेस्ट थिंग। इन बच्चों के लिए जो लिटरेरी एक्सीलेंस प्राप्त करना बहुत दूर की बात है। ठीक है। अब देखिए, अब हम किसी को एक तरीके से किसी के मन में स्टूडेंट्स देखिए अगर अरमान जगा दें और वो अरमान पूरे ना हो तो कितना बुरा लगता है। तो ऐसे ये जो पोर्ट्रेट्स वगैरह हैं, ये मैप है, या मैंने कहा था जो है
बिल्डिंग विद डोम्स हैं। ये सारी चीजें इन बच्चों के अंदर क्या है, उम्मीद जगाती हैं कि इन बच्चों को भी शायद मौका मिलेगा लाइफ में आगे इन सब चीजों को देखने का, एंजॉय करने का। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए राइटर ने कहा है कि शेक्सपियर है वो दुष्ट है। दुष्ट क्यों है? क्योंकि इन बच्चों के दिमाग के अंदर क्या है, वो उम्मीद तो जगा रहा है कि भाई इनको भी, ये भी पढ़ाई करेंगे, इनको भी एजुकेशन मिलेगी, है ना, लिटरेरी एक्सीलेंस इनको मिलेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैप ऑन द वॉल गिव्स देम फॉल्स एस्पिरेशंस। एस्पिरेशन मतलब है उम्मीदें। एज इट मेक्स देम अवेयर ऑफ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड गिवन बाय गॉड। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, है यूरोप, इन चीजों के बारे में हमें पता है। वाई? बिकॉज वी हैव रेड इट इन आवर स्कूल। हमारे ज्योग्राफी टीचर ने बताया है हमें, हमारे एसएसटी के टीचर ने बताया था कि बेटा ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ये अमेरिका है, ठीक है। तो इनको देख के अब हमारा भी मन करता है कहीं ना कहीं कि हम भी जाएं भाई, ठीक है। मन के अंदर जब भी हम किसी चीज को स्टूडेंट्स देखते हैं तो उस चीज को प्राप्त करने की डिजायर हिलोरे मारना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ऐसे इन बच्चे को ये जो मैप लगाया हुआ है दीवारों पे, इससे इन बच्चों के मन में अरमान जगते हैं, उम्मीदें जगती हैं ब्यूटीफुल वर्ल्ड को जो भगवान ने बनाया उसको एंजॉय करने की। लेकिन जो इन बच्चों की जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो क्या है? इट इज कन्फाइंड टू द नैरो स्ट्रीट्स। तंग गलियों तक सीमित है, इन स्लम्स की। देयरफॉर मैप भी इनके लिए क्या है, एक बैड एग्जाम्पल है। दे फील चीटेड इन बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ थ्रिलिंग सेंसेशंस ऑफ द सन। अब ये बच्चे जो है चीटेड फील करते हैं जब ये डिप्राइव होता है वंचित रहना, ठीक है, सूरज से, शिप से, एंड द इमोशंस ऑफ लव। इन सब चीजों से इन विचारों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो ये चीटेड सा फील करते हैं। द शिप, सन एंड लव सिंबलाइज जॉय एंड हैप्पीनेस। अब देखिए जो शिप की बात करता है पोइट, सन की बात करता है या प्यार की बात करता है, ये सारे के सारे सिंबलाइज करते हैं जॉय और हैप्पीनेस को, ठीक है, विच दीज चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ। लेकिन इन बच्चों के जीवन में खुशियों का है कोई मतलब दूर दूर तक इनका वास्ता नहीं है खुशियों से। देयर ओनली एक्सपीरियंस इज डेट ऑफ हंगर। इन्होंने सिर्फ लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया स्टूडेंट्स? भूख, गरीबी। टू रीच आउट टू द वर्ल्ड बियॉन्ड दीज चिल्ड्रन आर समटाइम्स टेम्प्टेड। तो जब बाहर की दुनिया में ये जाना चाहते हैं, बाहर की एंजॉय भी दूसरे बच्चों की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये कई बार क्या अट्रैक्ट हो जाते हैं किस चीज के लिए? टू अडॉप्ट रॉन्ग मीन्स, कि कुछ गलत वो साधन का इस्तेमाल करें। खासकर कई बार तो ये चोरी वगैरह भी कर लेते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये है हमारा ये जो लाइन्स हैं। आगे देखते हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लेली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। इन बच्चों का जो जीवन है ना, वो धीरे धीरे है ना, सीक्रेटली है, कहाँ है, देख कहाँ जी रहे? क्रैम्प्ड होल्स में स्टूडेंट्स। अब देखिए बड़े बड़े आपने लोगों ने अमीरों को देखा होगा, जैसे अंबानी जी का घर है ना, एंटीलिया मुंबई के अंदर, या और किसी अमीर के हम घर की बात करें, या एक नॉर्मल हम मिडिल क्लास लोगों के घर की बात करें, तो ये कई कमरों के घर होते हैं, ठीक है, अच्छी लाइफ ये जीते हैं। लेकिन ये जो गरीब बच्चे हैं, ऐसा इनकी लाइफ में होता ही नहीं है ना। इनके घरों को, जहां इन्हें जो जिन स्लम्स में रह रहे हैं, उनको पोइट कहता है क्रैम्प्ड होल्स। एंड इन दीज क्रैम्प्ड होल्स दीज स्टूडेंट्स दे स्पेंड देयर टाइम फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। और ये क्या है? स्लैग हीप। स्लैग मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, जो कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद बच जाता है। तो उस मतलब जो वेस्ट, एक तरीके से देखिए स्टूडेंट से वेस्ट दिख रहा है ना, इस वेस्ट के ऊपर ये हीप होता है ढेर। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स, है ना, इन्होंने क्या है, स्किन तो है इनकी बॉडी पे, और इनकी है ना जहां से पीप, पीप मतलब होता है स्टूडेंट झांकना, है ना, और बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंटेड ग्लास। तब देखिए आप देख रहे हो, आप यहाँ से इस बच्चे के रिब्स देख सकते हो। तो इस तरीके से इतने बेचारे अंडर नरिश्ड बच्चे होते हैं कि आप क्या है, इन बच्चों की बोन्स वगैरह भी आप देख सकते हो। और ये बच्चे चश्मे वगैरह लगाते हैं रिपेयर्ड ग्लास के, ठीक है। और ये बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे बॉटल बिट्स हो स्टोन्स के, ठीक है। जरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। दीज स्लम चिल्ड्रन लिव इन क्रैम्प्ड होल्स, ठीक है। तो इन बच्चों के जो घर है उनका कंपैरिजन पॉइंट करता है क्रैम्प्ड होल्स से, ठीक है। क्रैम्प मैंने बताया था तंग। स्ट्राइविंग एंड स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, है ना, ये बेचारे है ना स्ट्राइव कर रहे हैं बहुत, हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए इन छोटे छोटे डर्टी रूम्स के अंदर। और सुबह से बेचारा फॉग टू एंडलेस नाइट, मतलब फॉग, फॉग होता है धुंध, धुंध में स्टूडेंट्स कुछ भी क्लियर नहीं होता। तो पोइट कहना चाह रहा है कि इन बच्चों की जो लाइफ है उसमें भी आगे फ्यूचर कुछ नहीं है, धुंधला फ्यूचर है इन बच्चों का। और ऐसे मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग से लेके पूरे मतलब लेट एट नाइट तक ये बेचारे कोशिशें ही करते रहते हैं सर्वाइवल के लिए, है ना। फ्रॉम फॉगी मॉर्निंग स्टिल लॉन्ग एंडलेस नाइट्स ट्राइंग टू मीट बोथ एंड मीट्स। मैंने बताया ना कोशिशें करते रहते हैं गुजारा करने की, सरवाइव करने की।
द स्लम चिल्ड्रन लिव ऑन स्लैग हीप्स, ये जो स्लम के जो बच्चे हैं वो स्लैग हीप्स पर जीते हैं। स्लैग हीप मैंने बताया था, पाइल्स ऑफ वेस्ट मटेरियल के ऊपर ये रहते हैं, मतलब कोई साफ सफाई नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत गंदगी। देयर वर्ल्ड इज फुल ऑफ डर्ट एंड गार्बेज, है ना, इनकी दुनिया में डर्ट और गार्बेज है। दीज चिल्ड्रन आर वेरी वीक, ये बच्चे क्या है, मैंने बताया था बहुत कमजोर हैं और अंडर नरिश्ड है। देखिए स्टूडेंट्स, इन बच्चों को आप देखिए, इन बच्चों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस टाइप का जीवन ये बच्चे जी रहे हैं। दे लुक लाइक स्केलेटन्स एज देयर बोन्स पीप थ्रू देयर स्किन। देखिए ऐसे क्या लगते हैं ये, मतलब वैसे तो इनमें बस, है ना, कहते हैं कि ये जीवित तो हैं, जीवन के नाम पर बस इनकी सांसें चल रही है बच्चों, ठीक है। ये है ना, हड्डियों का ढांचा जैसे लगते हैं बच्चे, देखिए बिल्कुल, ठीक है। और इनकी बोन्स झांकती हैं इनकी स्किन के अंदर से, देखिए बोन्स वगैरह स्टूडेंट्स आप यहां देखिए, ठीक है। दे वियर स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंटेड ग्लास, और क्या है, चश्मे पहनते हैं स्टील के। और अब देखिए, अब कोई अमीर बच्चा पहनता है तो बिल्कुल नए चश्मे पहनता है, गरीब के बच्चे तो जो, है ना, हम जो डिस्कार्डेड जो हमारे ग्लासेस होते हैं जो हम फेंक देते हैं, है ना, उन चश्मे को भी लगा के ये गरीब के बच्चे राजी हो जाते हैं। तो ये इस टाइप के कुछ चश्मे पहन रहे हैं जिसमें मेंटेड ग्लास के हैं, डिस्कार्डेड स्पेक्टिकल्स बाय रिच मेंटेड एंड वॉन। देयर लाइफ इज लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। आगे पोइट इन बच्चों के जीवन, है ना, इनको कंपेयर करता है बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, मतलब शैटर्ड एंड ब्रोकन लाइक बिट्स ऑफ बॉटल ऑन अ स्टोन। आपने देखा होगा कि किस तरीके से बॉटल वगैरह के पीस टूट जाते हैं तो उनको हम फेंक देते हैं। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ इवन द बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ। तो बॉटल बिट्स ऑन स्टोन से इन बच्चों की लाइफ को पोइट कंपेयर करता है। और कहने का मतलब इन बच्चों को जीवन के अंदर बेसिक एमिनिटीज, जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, जैसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ये इंसान की स्टूडेंट बेसिक नीड्स होती हैं। इन बच्चों को ना तो रोटी मिल रही है, अंडर नरिश्ड है, ना कपड़ा मिल रहा है, और मकान के नाम पे ये क्रैम्प्ड होल्स के अंदर रह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत ही बदतर जीवन ये बच्चे जी रहे हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, इनका पूरा टाइम कहां बीता है स्टूडेंट्स, फॉगी स्लम्स के अंदर। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। प्लॉट मतलब होता है टू मार्क विद अ स्पॉट, धब्बा अपना, ठीक है। स्लम्स एज बिग एज डूम, ठीक है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स। देयर वर्ल्ड इज कंप्राइज्ड ऑफ द फॉगी स्लम्स, इनका जो स्टूडेंट्स ये जो बच्चे हैं, इनकी जो दुनिया है वो क्या है, फॉगी स्लम्स है। ऐसे ही फॉगी स्लम्स के अंदर, इन्हीं फॉगी स्लम्स को पोइट ने क्रैम्प्ड होल्स भी कहा है। वेयर दे लिव नाइटमेयर्स, और यहाँ पर एक तरीके से भयानक सपना जो हम रात को देखते हैं वैसा इनकी कुछ लाइफ है। स्लम्स आर द रियलिटी फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों की जो स्टूडेंट्स रियलिटी है वो क्या है, यही स्लम्स है। देयर होम where they spend their life. The map displayed in their classroom are no reality for them. मैंने बताया ना मैप वगैरह लगाया हुआ है, तो अब कहते हैं कि मैप से इनको क्या लेना देना, मैप में तो पता नहीं क्या क्या दिखाया होता है, ठीक है। जैसे इंडिया की मैप की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं उत्तर प्रदेश है, कहीं पंजाब है, कहीं केरला है, लेकिन इनको, इन बच्चों को उस मैप से कोई मतलब ही नहीं है। बोला हमारी दुनिया तो बस ये फॉगी स्लम्स ही हैं, ये डस्टी स्ट्रीट्स ही हैं, ठीक है। दे कैन नॉट लोकेट देयर स्लम इन दैट मैप। देखो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये लाइटली सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। अब कई बार कहते हैं कि भाई इन बच्चों की, बोला इस मैप के अंदर हमारी जो झुग्गियां हैं वो कहाँ है, वो लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। इट इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड टू गिव दीज स्लम्स इनहैबिटेड मींस एंड अपॉर्चुनिटीज टू लीड अ डिग्निफाइड एंड सिविलाइज्ड लाइफ। पोइट कहना चाहता है कि अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है इन स्लम इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट टू द स्टूडेंट्स, निवासी, ये जो स्लम में रहने वाले जो निवासी हैं उनको साधन दिए जाएं, इनको मौके दिए जाएं, ताकि ये जो लोग हैं वो भी एक डिग्निफाइड, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ, सिविलाइज्ड लाइफ जी सके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं स्टूडेंट्स स्टैंजा नंबर 4 पे। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their windows, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Break open till they break the town and show the children to green fields and make their world. Run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open. History is theirs, whose language is the sun. शट अपॉन देयर लाइव्स मतलब ब्लॉक देयर प्रोग्रेस स्टूडेंट्स। एंड कैटाकूम्स होता है अंडरग्राउंड टनल्स होती हैं जहां पर, है ना, जो डेड लोग हैं उनको बरी किया जाता है, दफनाया जाता है। एंड अजर होता है स्टूडेंट्स ब्राइट ब्लू इन कलर लाइक द स्काई, स्काई ब्लू कलर हम कह सकते हैं। एंड टंग्स रन नेकेड मतलब एक्सप्रेस देम फ्रीली। देखते हैं स्टूडेंट्स लाइन बाय लाइन क्या है। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। स्टूडेंट्स जब तक कि कोई गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर नहीं आ जाता,
ये जो मैप है ये इनकी विंडो है, और ये जो विंडो है इन डेट शट अप ऑन देयर लाइव्स लाइक कैटाकूम्स। देखिए कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, देखिए द एलिमेंट्री स्कूल इन द स्लम एग्जिस्ट फॉर नेम सेक। अब जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं कहते हैं नाम नाम के लिए स्कूल चल रहे हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर इज पुअर, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। विद हार्डली एनी सीरियस टीचिंग, कोई सीरियस टीचिंग होती नहीं है। द स्कूल स्प्रिंग्स इन एक्टिविटी ओनली व्हेन अ गवर्नर, पोइट कहता है कि स्कूल के अंदर एक्टिविटीज वगैरह होती हैं कब, जब कोई गवर्नर आ जाए, कोई स्कूल का इंस्पेक्टर आ जाए, या कोई विजिटर आ जाए राउंड पे स्कूल की। मतलब जब ही बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, टीचर्स एक्टिव हो जाते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द स्कूल ऑल्सो गियर्स अप एट दैट टाइम, है ना। उसी टाइम पर जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है वो एक्टिव हो जाती है। और ये जो मैप है इट बिकम्स देयर विंडो फ्रॉम वेयर दे कैन सी द वर्ल्ड बियॉन्ड देयर स्लम्स। अब ये जो स्टूडेंट्स है, ये जो मैप है, ये मैप ही इन बच्चों के लिए विंडो का काम करती है। ठीक है, किस तरीके से, क्योंकि इस मैप के थ्रू ही ये जो बच्चे हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड को जान रहे हैं। इसलिए पोइट ने इन बच्चों के लिए मैप का जो एग्जांपल है उसको मैप को विंडो करार दिया है। सिंस दे आर कन्फाइंड टू स्लम्स, अब ये जो बच्चे हैं वो क्या है, झुग्गियों तक ही इन बच्चों का जीवन सीमित है। ये जो साइट्स वगैरह, ये जो ग्लिम्सेस, जो झलक देखते हैं ना, दे आर शट अपॉन देम एज दे आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज एंड मीन्स। ये यहीं पर बेचारे इन्हीं तक सीमित हैं, है ना। और इनको कोई मौकों, इन बच्चों को क्या है, ये वंचित है मौकों से, साधनों से। देयर लाइव्स आर शट अप इन दीज सिमेट्रीज। अब यहाँ का इनकी जो हट्स वगैरह को, जिन स्लम्स में ये रह रहे हैं, पोइट उनको सिमेट्रीज से कंपेयर करता है। ठीक है, सिमेट्री स्टूडेंट्स होता है जहां पर डेड लोगों को क्या है, बरी किया जाता है। ऑफ दी स्लम्स वेदर वेयर दे स्लिदर, स्लिदर होता है स्टूडेंट्स टू मूव बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड अलोंग विद ग्राउंड लाइक अ स्नेक। मतलब से सांप रगड़ के चलता है ना, तो यहाँ पर ये बच्चे इस तरीके से चल रहे हैं। एंड स्लॉग टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब यहाँ पर एक तरीके से कहने का मतलब है दे आर मेकिंग हार्ड एफर्ट्स टू मेक बोथ एंड मीट्स, मतलब अपना गुजारा करने के लिए स्टूडेंट्स ये जो बच्चे हैं वो बिल्कुल बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। द पोइट होप्स दैट दीज चिल्ड्रन विल ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर मॉर्बिड लाइफ। पोइट उम्मीद कर रहा है ये जो स्लम के जो बच्चे हैं वो तोड़ देंगे एक ऐसे जीवन को, जैसा जीवन जी रहे हैं, इस मतलब इन चेन्स को वो तोड़ देंगे। फ्रॉम देयर मॉर्बिड लाइफ, फ्रॉम द चेन्स ऑफ द स्लम्स, जो है ना झुग्गियों की जो दीवारें हैं ये बच्चे तोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और मॉर्बिड मतलब होता है टू इंटरेस्टेड इन अनप्लेजेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आगे। break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history is theirs whose language is the sun. ये मीनिंग्स वगैरह मैं आपको स्टूडेंट्स बता चुका हूँ। तो पोइट अपील करा, देखिए ही अपील्स टू दोज इन पावर, है ना। अब इन लाइन्स में स्टूडेंट्स ये उन लोगों से पोइट अपील कर रहा है, ठीक है, जो पावर में है, जो सत्ता में है, जिनकी सरकार है, टू लिबरेट दीज चिल्ड्रन फ्रॉम द मिजरेबल स्लम्स, कि इन बच्चों को आजाद किया जाए इन दयनीय झुग्गियों से, एंड इनेबल देम टू ब्रीथ इन द फ्रेश ब्यूटीफुल एंड हेल्दी एनवायरमेंट अवे। इन बच्चों को क्या है, बाहर का जो फ्रेश है, जो ब्यूटीफुल, जो हेल्दी इन्वायरमेंट है, उनके अंदर इन बच्चों को लेके जाया जाए, मतलब इनको इन फॉग स्लम से बाहर निकाला जाए और ये बच्चे भी एक खुली हवा में सांस ले। ठीक है, इस तरीके से पोइट चाहता है, मतलब इनको भी फ्रीडम मिले, इनको भी आजादी मिले इंडस्ट्री स्लम से। दे शुड बी एबल टू बास्क इन द ओपन ग्रीन फील्ड्स, इन बच्चों को भी मौका मिले कि ये ओपन ग्रीन फील्ड्स में इन बच्चों की तरह स्टूडेंट्स क्या करें, बास करें, धूप सेके। एंड लेट देम रन फ्री ऑन द गोल्ड सैंड्स, और ये बच्चे इस तरीके से स्टूडेंट्स, है ना, सैंड पे भागें, मतलब नेचुरल ब्यूटी को स्टूडेंट्स ये बच्चे जैसे खेतों में जाके या बीच में जाके एंजॉय करें। देयर वर्ल्ड शुड नॉट बी कन्फाइंड टू द हॉरेंडस एंड गोरी स्लम्स, है ना। पोइट चाहता है कि इन बच्चों का जो जीवन है वो इन अनप्लेजेंट और जो फ्राइटनिंग जो स्लम्स हैं यहां तक इन बच्चों का जीवन सीमित ना रहे, मतलब इन बच्चों को भी मौका मिले है बाहर की दुनिया को देखने का, बाहर की दुनिया को एंजॉय करने का। द पोइट विजुअलाइजेस फ्रीडम फॉर दीज चिल्ड्रन, पोइट है ना विजुअलाइज कर रहा है कि इन बच्चों को फ्रीडम मिलेगी। ही वांट्स अ केयर फ्री लाइफ वेयर दे कैन गेट इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, पोइट चाहता है इन बच्चों को, ये बच्चे केयर फ्री लाइफ जिए, इन बच्चों को भी इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस मिले। वेयर दे हैव द राइट टू बी हैप्पी, ऐसा जीवन हो इन बच्चों का भी जहां पर ये बच्चे खुश रह सकें।
These slum children should be able to enjoy the fundamental right of education. इन बच्चों को इनका जो फंडामेंटल राइट है ना, राइट ऑफ एजुकेशन वो मिले, अदरवाइज देयर लाइव्स विल बी मिजरेबल। अगर ऐसा नहीं है, अगर इनको फंडामेंटल राइट ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेशन नहीं मिला तो इन बच्चों का जीवन भी क्या है, ऐसे जैसे दयनीय है, इससे और दयनीय ही होगा, अच्छा तो होने से रहा। They should be able to learn not from the books alone but also from the world. पोएट चाहता है कि सिर्फ ये किताबों से ना पढ़ें, ये क्या है, दुनिया से भी सीखें। देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन थी, यू नो, यहाँ पे देखो, ब्रेक ओ ब्रेक, ब्रेक मतलब स्टूडेंट्स तोड़ना होता है, कि ये जो बच्चे जो चेन्स वगैरह में, ये जो स्लम चेन्स है ना, जैसे झुग्गियों में लगी हुई इन बेड़ियों को ये बच्चे तोड़ दें, ठीक है। और पोएट चाहता है शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और हमें इन बच्चों क्या है, हरे भरे खेत दिखाने, ठीक है। एंड टू रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, इन बच्चों को भी मौका मिले, ठीक है, नीले आकाश के नीचे गोल्ड सैंड्स पर दौड़ने का। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और इन बच्चों को भी जो मौका मिले, इनकी टंग जो है, इनको मतलब पढ़ने का मौका मिले किताबों को, ठीक है स्टूडेंट्स, पोएट ये कहना चाह रहा है। तो देखिए, द पोएट एंड्स ऑन अ नोट, देखिए, ऑफ पॉजिटिविटी। तो जो पोएट है ये अपनी पोएम फिनिश करता है एक पॉजिटिव नोट से। एंड वांट्स अपॉर्चुनिटीज टू बी अवेलेबल टू दीज चिल्ड्रन, पोएट चाहता है कि इन बच्चों को भी क्या है, मौके मिले बराबर के, पढ़ने के, नेचुरल वर्ल्ड से सीखने के। द पीपल हु स्ट्राइव फॉर नॉलेज आर द वंस हु क्रिएट हिस्ट्री। पोएट कहता है हिस्ट्री इज, देखिए, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, ठीक है। मतलब द पीपल हु स्ट्राइव फॉर नॉलेज, ऐसे लोग जो ज्ञान पाना चाहते हैं, यही वो लोग होते हैं जो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। द वंस हु आर लेट फ्री आर द वंस हु विल क्रिएट हिस्ट्री, जो लोग फ्री होते हैं, फ्रीली अपना काम करते हैं, वही लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। पीपल आउटशाइन अदर्स हु ग्लो लाइक सन, who break free from the constraint of their restricted lives are the ones who create history। पोइट कहता है कि जो लोग दूसरों को आउटशाइन करते हैं, दूसरों से ज्यादा चमकते हैं, जो सूरज जैसा चमकते हैं, कौन वो लोग होते हैं, जो फ्री होते हैं, किन से, कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स होता है स्टूडेंट्स बंधनों से, है ना, बंधनों से मुक्त होते हैं जो बच्चे, जो लोग जिनकी लाइफ में रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होती स्टूडेंट्स, हैं वही लोग जो है हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, वही लोग बंधनों से ऊपर उठ के मेहनत करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी पोयम जो है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये पोयम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट आपको चैनल पे भी मिल जाएगा और अभी मैं एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिए और उसके बाद सेकंड पार्ट देख लीजिए। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि एक सिंपल लैंग्वेज में, एक बहुत इफेक्टिव तरीके से आपको ये पोएम समझाई जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। जल्दी मैं आपकी नई वीडियो लेके आपसे मिलता हूँ, जब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।